Question number 6. In the given triangle PQR, LM is parallel to QR. LM is parallel to QR. PM ratio MR. PM 3, MR is 4. Calculate the value of ratio PL upon PQ. PL upon PQ. इसके लिए दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल PLM and triangle PQR, LM parallel to QR, therefore angle L is equal to angle Q, means ये वाला angle L is equal to angle Q. Angle M is equal to angle R. Angle M is equal to angle R. Corresponding angles. Therefore, by AA axiom, triangle PLM similar triangle PQR. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर, देयरफॉर तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. दिस इंप्लाइज PL upon PQ is equal to LM upon QR. LM upon QR is equal to PM upon PR. अब PM अपॉन PR मेरे को गिवन है. मैंने क्या निकलना है? PL अपॉन PQ, LM अपॉन QR. देयरफॉर किसके इक्वल आ गया ये? 3/4. देयरफॉर PL अपॉन PQ is equal to LM upon QR is equal to 3 upon, means PL upon PQ is equal to 3/4. आंसर. सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखो PM अपॉन PR मेरे को क्या गिवन था? PM अपॉन MR गिवन था. तो PM अपॉन PR को कन्वर्ट करना पड़ेगा PM. PR किसके इक्वल? PM प्लस MR के इक्वल. तो PM कितना? PM इज 3/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3/7. तो यहाँ पर कितना आएगा? 3/7 आंसर, और 3:7. अब सेकंड पार्ट. एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNR. इसको निकालने से पहले मेरे को ट्रायंगल LMN एंड QNR इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. नाउ सेकंड पार्ट. नाउ इन ट्रायंगल LMN and QNR, angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles. अब LM पैरेलल टू QR है, therefore एंगल 3 and 4 दिए हुए 5 इज इक्वल टू ये वाला एंगल 6. एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8.
angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8. Alternate angles. Therefore, by AAA axiom, triangle LMN सिमिलर ट्रायंगल, L दोनों में कॉमन है, नहीं सॉरी, L की जगह R, L की जगह R, M देखो M 5 पर है तो 5 6 के इक्वल है, तो M पर Q, R Q N। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, देयरफॉर LM अपॉन QR इज इक्वल टू MN अपॉन QN इज इक्वल टू LN अपॉन RN। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, अभी मैंने प्रूव किया LM अपॉन QR किसके इक्वल आया था, 3/7, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 3/7। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNR इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN मीन्स उसके लिए मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो मैंने इसको मीन्स ये क्या क्या नेम MN, यहाँ पर O और इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P, LP मीन्स ये परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ये, तो LMN का LMN इसका एरिया किसके इक्वल होगा, अब LN इंटू OM इज इक्वल टू हाफ LN इंटू, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा था मेरा, OM अपॉन हाफ, अब MNR यहाँ पर N पॉइंट था, MNR, अब NR इज द बेस एंड OM इज द हाइट, MN इंटू इसके ऊपर परपेंडिकुलर OM, दिस विद दिस कैंसल, दिस विद दिस कैंसल इज इक्वल टू LN अपॉन MN, LN सॉरी बच्चों यहाँ पर MN नहीं आएगा, देखो LMN मीन्स पहली ट्रायंगल में LN बेस था और परपेंडिकुलर OM मीन्स हाफ LN अपॉन हाफ LN इंटू OM। अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है तो हाफ NR इंटू OM, यहाँ पर NR इंटू OM, तभी वैल्यू नहीं थी मेरे पास, इज इक्वल टू LN अपॉन NR इज इक्वल टू 3/7 इज इक्वल टू 3:7। आंसर रेशो फाइंड आउट करनी थी इनमें। अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्यू एन। अब देखो एल क्यू एम, अब मैंने परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया, एल पी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एम का किसके इक्वल होगा, हाफ क्यू एम इंटू एल पी इज इक्वल टू हाफ क्यू एम इंटू एल पी। दोबारा लिखो, हाफ क्यू एम इंटू एल पी अपॉन हाफ एल क्यू एन। एल क्यू एन इस ट्रायंगल का, अब इसका बेस क्यू एन, हाफ क्यू एन इंटू एल पी। दिस with this cancel, this with this cancel is equal to qm upon qn। ये लो mn अपॉन qn किसके इक्वल, 3/7। नाउ mn अपॉन qn इज इक्वल टू किसके इक्वल, 3/7। अब दोनों तरफ 1 ऐड करो, एडिंग 1 on both sides. This implies mn upon qn plus 1 is equal to 3/7 plus 1. LCM qn, mn plus qn is equal to LCM 7, 3 plus 7। mn प्लस क्यू एन, mn प्लस क्यू एन किसके इक्वल हो गया, क्यू एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू 10/7 इज इक्वल टू 10/7 आंसर।